परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा को आज सुबह आप सबके साथ बांटते हुए भजन संहिता 23 अध्याय का पहला वाक्य, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। इस अनुग्रहित वचन में से ध्यान रखने वाला परमेश्वर इस विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर या परमेश्वर के कार्यों की तुलना अगर हम किसी और चीज के द्वारा करेंगे तो नहीं कर सकते। परमेश्वर के कार्यों का वर्णन हमारे द्वारा करना या उसके कार्यों का व्याख्यान करना हमारे लिए उसकी भी एक सीमा है। अजय और अतुल्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर का व्याख्यान अगर हम अपनी बुद्धि के द्वारा करना शुरू करेंगे तो वह एक सीमा तक आकर रुकेगा, लेकिन हमारे रोज के जीवन के अनुभवों को अगर हम देखेंगे तो वह हमें और अधिक रूप से व्यक्त होगा। इसी का ही एक उदाहरण है भजन संहिता 23, जो हम सबके बहुत करीब है, जिसमें दाऊद सर्वशक्तिमान से अपने जीवन के अनुभवों को अनुभव करके परमेश्वर से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद जो कि एक चरवाहा था, अपने जीवन के अनुभवों को जानकर परमेश्वर से बोलने वाला वाक्य है यह। जिस प्रकार दाऊद अपनी भेड़ों से प्रेम करता था, उनका ध्यान रखता था, उनकी रखवाली करता था, उसी प्रकार महान सर्वशक्तिशाली परमेश्वर दाऊद को भी संभाले रखता था। तब दाऊद ने अपने जीवन में महसूस किया कि परमेश्वर कितने ध्यान से, कितने आत्मिक रूप से दाऊद का ध्यान रखते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए वह कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। इसे अगर और अच्छे तरह से व्याख्या करें तो परमेश्वर हमसे बहुत दूर बैठकर हमें सिर्फ देखने वाला ही नहीं, हमारे जीवन में आकर हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है। परमेश्वर हमें चलाता है, हमें संभालता है, हमें आश्वासन देता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भयंकर बीमारियों, आपदाओं और विपदाओं और ऐसे अनेकों परेशानियों में वह हमें संभालता है। हमारी हर परिस्थिति में, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक या फिर सामूहिक या संपत्तिजनक ही क्यों ना हो, उन सब पर परमेश्वर का ही एक नियंत्रण है। परमेश्वर द्वारा दिए गए इस जीवन को अगर हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम सब केवल एक नाम के ही विश्वासी बनकर रह गए हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में परेशानियों के समय परमेश्वर के सामने एक शंका के समान बनकर रह जाएंगे, परमेश्वर से प्रश्न करने वाले बनकर रह जाएंगे, आत्मिक और आंतरिक रूप से खुद की समाधानों को नष्ट कर लेंगे। आज की सुबह क्या कि आप किसी आर्थिक परेशानी में हो, कोई मानसिक संघर्ष या परेशानियों में हो? मैं जीवन की चुनौतियों और परेशानियों का सामना नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोलकर आत्मविश्वास नष्ट किए हुए अवस्था में हो, बहुत दुख की अवस्था में हो? अगर ऐसा है तो परमेश्वर के विरुद्ध जो भी आपके मन में चिंता है, उन सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको एक साथ जकड़ कर आज सुबह परमेश्वर के द्वारा बोले गए वाक्यों को एक बार जरूर हम मनन करें। हम उस वचन पर विश्वास करें। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे शरीर में क्या पहनेंगे, इन सब चीजों के बारे में सोचकर हमें बिल्कुल भी व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। आकाश के पंछियों को देखो, वे न तो बोते हैं न काटते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनसे भी कितने ज्यादा जरूरी हम सब एक एक लोग हैं। इसलिए वह परमेश्वर हमसे हमारे लिए सोचने से भी अधिक वह हमारे लिए चिंता करता है। यह हमसे हमारे लिए सोचने और विचार करने से भी अधिक हमारी चिंता करने वाला, हमारे लिए सोचने वाला एक परमेश्वर है। अगर हमारे समाज की तरफ हम अपनी आंखें दौड़ाएं तो बहुत जन मानसिक संघर्षों में फंसकर, शैतान के चंगुल में फंसकर, शराब और अनेक प्रकार के नशीले पदार्थों के प्रयोग के अधीन हो जाते हैं और अंत में उनका जीवन व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है। जब दाऊद परमेश्वर को अपने चरवाहे के रूप में अनुभव कर रहा था, वो समय दाऊद के जीवन का बहुत अच्छा या सुखद समय नहीं था, बल्कि बहुत अधिक कठिनाइयों से भरा और अनेक प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरने के समय में उसने परमेश्वर को अपने चरवाहे के रूप में अनुभव किया। वह केवल परमेश्वर के नाम के लिए ही विश्वास रखने वाला नहीं था, बल्कि दाऊद का विश्वास सच्चा और बहुत अधिक आत्मा से भरा हुआ था। इसलिए हम इस भजन संहिता में विश्वास से संबंधित वचनों को पढ़ते हैं। मेरा कटोरा उमड़ रहा है,
अति तृप्त रूप से भरकर परमेश्वर के सम्मुख वह अति धैर्य रूप से इन वाक्यों को बोलता है। आज की सुबह मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, अपने जीवन की हर समस्या और परेशानियों को परमेश्वर के सम्मुख रख दो। उनका समाधान परमेश्वर जरूर से तुम्हें देगा। इसलिए हम सब एक साथ मिलकर बोलने पाए, वह मुझे हरी हरी चारागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। ऐसे परमेश्वर की महिमा हो। आपका दिन शुभ हो। जय यीशु की।